Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss the disease mentioned in the MCQ. The disease mentioned in the MCQ is the congestive heart failure. What is congestive heart failure? It is a failure of the heart, and then it is of various type in which heart is unable to pump out the sufficient amount of blood. Depending upon its ejection fraction, it is classified as heart failure with reduced ejection fraction and heart failure with the preserved ejection fraction. If we talk about the heart failure with reduced ejection fraction, it occurs when normally occurs जब left ventricle of the heart is unable to pump blood. Left side का heart failure है, and it is also called as systolic heart failure, and the ejection fraction is typically reduced below 40%. This type of heart failure is usually associated with the impaired contractile function of the heart muscle. Heart muscle के अंदर मसला आ गया है और common causes include है coronary artery disease या कार्डियोमायोपैथीज है या कोई chronic hypertension की कंडीशन है. Another type हमारे पास है heart failure with, इसमें जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट है हमारे पास ACE inhibitors, beta blockers, diuretics and some electronic devices are there that are implantable. Cardioverter defibrillators, ICDs और cardiac resynchronization therapy CRT की हमारे पास options हैं. Second वाला heart failure है, इसमें ejection fraction is preserved. It is known as heart failure with preserved ejection fraction and it is usually ejection fraction यहाँ पर 50% से ज़्यादा होती है और ये diastolic heart failure कहलाता है आमतौर पर because the heart's ability to relax and fill the blood is during the diastole is impaired. Diastole के दरमियान हार्ट रिलैक्स नहीं हो रहा, हार्ट स्टिफ हो चुका है और हार्ट के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स नहीं हो रहे. कॉमन कॉजेस हाइपरटेंशन है एंड स्पेशली डायबिटीज है, ओबेसिटीज है एंड एज रिलेटेड चेंजेस में हमारे पास नॉर्मली डायस्टोलिक हार्ट फेलियर आता है. ट्रीटमेंट हमारे पास इंक्लूड एंड इनिशियली डायूरेटिक्स हैं एंड सम मेडिकेशन दैट विल कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट. अंडरलाइन जो भी डिसऑर्डर है उसको सही करना चाहिए. 4 हमारे पास क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क एसोसिएशन द हार्ट. इसमें इन्होंने इसको क्लासिफाई किया. क्लास 1 जिसमें ना तो कोई फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हुई है और ना ही कोई सिम्टम है. फिजिकली कोई काम करने में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई फिजिकल सिम्टम्स भी नहीं आ रही है. इट इज कैटेगराइज्ड एज क्लास 1. क्लास 2 के अंदर स्लाइट लिमिटेशन है फिजिकल एक्टिविटी में और जब वो रेस्ट कर रहा है तो कंफर्टेबल है, लेकिन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को करते हुए उसको हार्ट फेलियर की कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो गई हैं. इट इज क्लासिफाइड एज क्लास 2. क्लास 3 में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है फिजिकल एक्टिविटी में और इसमें ज़रा सा भी काम करता है तो दर्द शुरू हो जाता है. इट इज पेशेंट इज कंफर्टेबल एट रेस्ट, लेकिन आम हल्का फुल्का भी काम करेगा, ज़रा सा चलेगा तब भी सिम्टम्स आ जाएंगी. क्लास 4 में पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकता और ये एट रेस्ट इसको प्रॉब्लम होगी. सिम्टम्स आर प्रेजेंट एट रेस्ट और ये सीवियर फॉर्म है, डेंजरस फॉर्म है. थैंक यू.